अच्छी व्यवस्था भगवान ने दी, जिससे अहंकार टूटे। तो यहाँ भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने से पहले जिस किसी व्यक्ति को कोई पद मिला है, उसके बाद पद पाने वाले व्यक्ति को चाहिए कि बड़े विनम्र भाव से उनके प्रति आदर भाव रखे। ये खोट है, इसको कैसे ये हो जाए शुरू कि इसकी तो उन्नति हो गई, देखो इसे तो उपाचार्य बना दिया और मैं कनिष्ठ ही रह गया। अरे बाप रे! तो ढूँढो ढूँढो इसके खोट और पहुँचाओ किसी तरह गुरुजी के पास, ताकि इसका टाँग खींच के फिर इसको नीचा कर दें। ये ऐसा हो गया, ये अरे भाई, धर्म की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो वरिष्ठ हैं, उनके मन में ये अहंकार आ जाए कि अरे अब तो हम इतने ऊँचे पद पर पहुँच गए, हमारा अधिकार, क्या अधिकार आखिर? हमको अधिकार होना चाहिए, पावर्स होने चाहिए। तो अपने से छोटे के लिए पीछे डंडा लेकर खड़ा हो जाए, जिसके साथ संबंध ठीक नहीं है उसको कैसे निकाल बाहर करूँ? उसकी 100 गलतियाँ गुरुजी के पास पहुँचाऊँ और इसको तो निकाल ही दें यहाँ से, ये सहायक आचार्य के लायक नहीं है। ये सारी मनोवृत्ति और सामाजिक संस्थाओं के लिए ठीक, राजनीतिक संस्थाओं के लिए ठीक, धर्म की संस्था के लिए नहीं ठीक। बड़ा प्यार हो, दोष भी देखे। अपने से किसी कनिष्ठ में दोष देखा तो करुणा से भर जाए। हमारे शरीर का एक अंग दोषी हो गया, उसमें कोई रोग आ गया, हम उसे काट के नहीं फेंक देते, उसका रोग दूर करते हैं, उसकी दुर्बलता दूर करते हैं और कितने प्यार से करते हैं। वो शरीर का अंग हमारा अंग है। ऐसे हर वरिष्ठ देखेगा कि ये जो कनिष्ठ है इसमें कोई खोट आ गया या उसे खोट नजर आ रहा है, तो बड़े प्यार से समझाएगा, ये बात धर्म की नहीं है भाई, इस तरह से तुम व्यवहार करते हुए ठीक नहीं है, ये तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। कोई बात भी जो दोष की है बड़े प्यार से समझाएगा। ऐसे ही समझाता ही जाएगा, समझाता ही जाएगा, और कितनी मैत्री, कितनी करुणा उसके अंदर होनी चाहिए, अपना ही अंग मान करके उसे। तो फिर तो फिर ये सारा काम बड़े शुद्ध रूप में चलेगा। अन्यथा ये सारी बातें, दो खतरे की बातें हैं इसमें। एक तो बार बार कहता हूं कि आज ही नहीं, आगामी पीढ़ियों में भी जाकर के कहीं विपश्यना का एक संप्रदाय न खड़ा हो जाए। नहीं तो वही पागलपन होगा कि लोग अपने को बौद्ध कहते हैं, बोधि का नामो निशान नहीं, बौद्ध कहते हैं। लोग अपने को जैन कहते हैं और अपने मन को जीता ही नहीं, तो जैन कहते हैं बस, तो नाम पड़ गया एक। ऐसे ही आगे जाकर के लोग अपने को विपश्ची कहने लगेंगे और विपश्यना कोई करेगा नहीं। ये एक विपश्चियों की जमात है, क्योंकि बाप दादा विपश्ची थे, इसलिए हम भी विपश्ची हैं। तो अपने नाम के पीछे एक ये भी लगा लिया कि हम जैसे अमुक जैन, अमुक बौद्ध, अमुक अमुक, तो उसी तरह से अमुक विपश्ची, ये कै विपश्ची, ये कै विपश्ची। अरे डूब जाएगा धर्म। तो अभी से चेतावनी देते हैं कि कहीं संप्रदाय न बन जाए, बहुत बचें। ये जो व्यवस्था के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, कोई जूनियर है, कोई सहायक है, कोई सीनियर है, वरिष्ठ है, कोई उपाचार्य है, तो ये सारा कुछ इसलिए है कि भाई काम ठीक से हो, सेवा ठीक से हो, उसमें कोई गलती ना हो। कोई संप्रदाय खड़ा करने के लिए नहीं है। इससे तो जहर की तरह समझे। संप्रदाय को धर्म का बहुत बड़ा दुश्मन मान करके जो आदमी जिएगा, वो सही माने में धर्मवान होगा। बार बार हम कहते हैं कि जो आदमी जितना सांप्रदायिक है, वो धर्म से उतना ही दूर है। दोनों साथ चल ही नहीं सकते। जो आदमी जितना धर्मवान है, वो संप्रदाय से उतना ही दूर होता चला जाएगा। ये एक मापदंड है जिससे विपश्य साधक मापा जाता है कि इस व्यक्ति में सही माने में धर्म आने लगा कि नहीं। अन्यथा तो जैसे बार बार हम कहते हैं, बात तो बड़े दुख की है, लेकिन बार बार उदाहरण देते हैं कि एक साधक 20 शिविर कर चुका, और 20 शिविर, लगभग 20 शिविर कर चुका, और उसके बाद हमें आकर कहता है कि गुरु जी ये साधना गजब की साधना है, इससे इतना लाभ हुआ, हमें इतना लाभ हुआ, मैं जीवन भर इसे नहीं छोड़ूंगा, खूब प्रचार करूंगा, धर्म तो अपना ही पालूंगा। अब उस पर हंसे कि रोएं, तो धर्म अपना ही पालेगा। और ये तो एक टेक्निक है, इसका प्रचार करेगा। तो ये तो टेक्निक है, मामूली बात है। जैसे कसरत करना सीखते हैं, करते हैं, ये भी एक काम सीख लिया। अरे और धर्म क्या होगा रे? तो विपश्ची साधक अगर धर्म को सही रूप में नहीं समझेगा, संप्रदाय से उसको अलग करके नहीं देखेगा, छिलकों को और भीतर के सार को अलग नहीं कर लेगा, तो सार प्राप्त ही नहीं होगा, छिलकों तक ही रह जाएगा। तो ये एक मापदंड है। तो ये मापदंड हमारा कायम रहे और ये व्यवस्था करनी पड़ती है, सेवा ठीक ढंग से हो इसके लिए
कहीं ये संप्रदाय न बन जाए, इस बात के लिए बहुत सजग रहना होगा। परस्पर का प्यार। भगवान बुद्ध के समय एक चर्चा थी लोगों में कि देखो, इनके जो भिक्षु हैं या इनके जो शिष्य हैं, ये परस्पर किस प्रकार मेल जोल से रहते हैं, कितने मेल जोल से रहते हैं, समग्र एकाग्र एक साथ होकर के रहते हैं, सम्मोद माने, और एक साथ रह के लड़ते नहीं, भीतर मोद है, साथ रहने का एक मोद है, ये हमारा परिवार है। समग्र सम्मोद माने, अविवद माने, आपस में विवाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फसाद नहीं करते, ये गुण हैं, बुद्ध पुत्र के गुण हैं ये। और सारे के सारे विपश्य बुद्ध पुत्र हैं। वाणी से जो उत्पन्न होता है वो पुत्र होता है। तो भगवान बुद्ध की वाणी से उत्पन्न हुए हैं, वही सीख करके नया जीवन प्राप्त किया है। तो बुद्ध पुत्र के ये गुण होते हैं, समग्र और अविवाद माने, सम्मोद माने। और फिर कहा बड़े मजे की बात, बड़ी अच्छी बात, ग्रहण करने लायक, क्षीरोद की भूते। खीर माने दूध और उदक माने पानी। पानी और दूध जिस प्रकार मिल गए ऐसे हो गए, एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गए जैसे पानी और दूध मिल गया, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, इस कदर उनके। और प्रिय चक्षु, आंखों में प्यार है, प्रिय चक्षु, प्रिय चक्षु से देखते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को आंखें लाल करके नहीं देखते, एक दूसरे को आंखों में मधु भर के देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं। ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं तो बुद्ध पुत्र हैं। निकाय के बुद्ध पुत्र हैं, तो हम कहेंगे विपश्ची है, निकाय की विपश्ची हैं। तो बहुत सजगता के साथ, समझदारी के साथ जो जिम्मेदारी ली है, उसमें हमारा अधिकार कुछ नहीं है, जरा सा भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं, सेवा की जिम्मेदारी है। और कहीं तो जिम्मेदारी के साथ अधिकार भी चाहिए, पावर्स भी चाहिए। यहाँ पावर कुछ नहीं है। तुम्हें मौका मिला है सेवा करने का, अपनी पारमिताओं को बढ़ाने का, और अपनी साधना उन्नत करने का। जितनी जितनी सेवा करेंगे उतनी उतनी साधना बढ़ेंगे। ये हमारा अनुभव है कि धर्म सेवक जब सेवा में जाता है तो अपने शिविर में उसने जितना लाभ लिया उससे कई गुना लाभ लेके लौटता है। उसकी अपनी साधना बड़ी बलवान हो जाती है। उसने साथ दिया है लोगों को, अपनी पारमिताएं बढ़ाई हैं, लोगों के कल्याण में उसने काम किया है। तो इसी प्रकार ये जो धर्म सेवा, चाहे जूनियर आचार्य के रूप में हुई, सहायक आचार्य के रूप में हुई, सहायक आचार्य के रूप में हुई, उपाचार्य के रूप में हुई, किसी तरह से हुई, हम सेवा कर रहे हैं तो हमारी पारमी बढ़ती जा रही है, पुण्य पारमी बढ़ती है तो अपने आप काम होता है। इसको ध्यान में रख करके ही काम करना है। परस्पर सारे के सारे विपश्य साधक क्षीरोद के भूते, दूध और पानी की तरह एकदम मिल जाए, उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, कर ही ना सके। ऐसे ही जितने सेवक हैं, धर्म सेवक से लेकर के उपाचार्य तक, वो इस कदर एक दूसरे के साथ मिल जाएं और मिल करके काम करें कि जैसे एक शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, कौन से अंग को हम बुरा कहें, कौन से अंग को अच्छा कहें, कहीं कोई दोष है, कोई रोग आ गया उसको हम सुधारें, कहीं कांटा चुभ गया किसी अंग में तो वो कांटा निकाल बाहर करें, उस अंग को नहीं निकाल बाहर करें, उस कांटे को निकाल बाहर करें। इस भाव में ही व्यवस्था चलेगी तो कल्याण होगा, और कल्याण तो होगा ही। समय आ गया है, धर्म के जागने का समय आ गया है। बहुत अंधकार में से देश गुजरा, बहुत अंधकार में से सारा विश्व गुजर रहा है, कोई थोड़ा अंधकार नहीं है। बहुत दुख में से गुजर रहा है, कोई थोड़ा दुख नहीं है। जब अंधकार बहुत घना होता है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश आता है। जब दुख बहुत घना होता है तो दुख को दूर करने की विद्या की जरूरत होती है। तो आज जरूरत है, जागा है, जागेगा ही, फैलेगा ही। अरे हम अपना सौभाग्य माने कि हमको अवसर मिल गया, फैलेगा ही, हम रख करें या न करें कुछ। हमको मौका मिल गया कि हम सेवा करके अपनी पारमिता बढ़ा रहे हैं, ये तो फैलने ही वाला है, खूब फैलेगा, प्रकाश सारे विश्व में फैलेगा। हम उसमें सहायक हो जाएंगे, अपना भी मंगल सधेगा, औरों का भी मंगल सधेगा। धर्म इसीलिए है, आत्म मंगल हो, सर्व मंगल हो, आत्मोदय हो, सर्वोदय हो, जन जन मंगल हो, खूब भला हो, खूब भला हो। मंगलम
भवतु सर्वमङ्गलं भवतु